प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों आज सैटरडे है और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि सैटरडे को क्या होने वाला था। भैया सैटरडे को आपको एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए आपकी इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट होने जा रही थी। तो स्टूडेंट्स आज सैटरडे है और एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की फर्स्ट क्लास आपके सामने है। स्टूडेंट जब मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो उससे पहले एक प्लान और एक स्ट्रेटजी बताता हूं। भाई पढ़ाने से पहले और पढ़ने से पहले जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना है या फिर जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और किस एग्जाम के थ्रू हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उससे पहले एक हमें प्लान, एक स्ट्रेटजी पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में भैया कहाँ से, इस इंग्लिश सब्जेक्ट से, किस पोर्शन से भैया हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसी वे में हमें अपना सब्जेक्ट पूरा क्लियर करना चाहिए। एक स्टूडेंट्स होता है पढ़ता जा रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। यानी कि मैं कहूँ तो एक स्टूडेंट 10-12 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं ले पाता है और एक स्टूडेंट मात्र 4 घंटे पढ़कर भैया सिलेक्शन ले लेता है। तो उसका एक यही मेन कारण है कि उसे एक प्लान, एक स्ट्रेटजी आपसे बेहतर पता होता है और फिर उसके थ्रू ही वो पढ़ता है। तो स्टूडेंट्स आज भैया मैं आपको इंग्लिश का पूरा प्लान, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। आखिरकार एसएससी एमटीएस में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए हम किस तरीके से इंग्लिश को कवर करना होगा। तो चलिए प्यारे साथी जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं भैया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब चैनल पर भैया आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं और बेहतरीन तरीके से और उस लेवल का कंटेंट मिल रहा है जहां कि आपको 1500 रुपए के बैच में भी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करेंगे। एक बार जो हमारे नए साथी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई एसएससी एमटीएस 2024 की हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर तैयारी करा रहे हैं। हमने भैया एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का भाई 3 टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं। एक लोक नृत्य, एक भैया शास्त्रीय नृत्य और एक वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। हमने ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं और इन 3 टॉपिक से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ये जीके जीएस की जो क्लास है हमारी एमटीएस 2024 के लिए 11 AM पर स्टार्ट होती है भैया। कब से? मंडे टू भैया फ्राइडे ये क्लास चलती है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती है और अब हम इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश की क्लास भी ये 11 AM मिलेगी, लेकिन स्टूडेंट्स ये सैटरडे टू संडे आपको दी जाएगी, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप कल क्यों नहीं आए, फ्राइडे था। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, इसलिए तबीयत खराब तो स्टूडेंट्स कम से कम 8-10 दिन हो गए तब से चल रही है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने कल ही रेस्ट लिया था, क्योंकि कल जो मेरा बीपी है वो भैया 154 हो गया था, ठीक है। तो चलिए इन बातों को साइड में रखते हैं, हम अपना इंग्लिश का जो स्ट्रेटजी और प्लान लेकर आए हैं उसे हम बताते हैं। स्टूडेंट्स इंग्लिश को कवर करने के लिए आपको किन किन भैया कैसे कैसे आपको कमांड करनी है। देखो इंग्लिश के बारे में एक अफवाह है कि भैया ग्रामर को कंप्लीट करो और सिलेक्शन ले लो। बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में भैया 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपका ग्रामर आता है, पार्ट बी में आपका वोकेबलरी आता है और पार्ट सी में आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब मैं आपको एसएससी एमटीएस के बारे में बताऊं, ठीक है, एसएससी एमटीएस के बारे में बताऊं तो किस पार्ट से कितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करूं तो वोकेबलरी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी से ही पूछे जाने हैं। एसएससी एमटीएस में आप एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर आप कोई भी पेपर उठाकर देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपको कम से कम वोकेबलरी से ही मिलते हैं।
आगे बात करें हम ग्रामर की, तो स्टूडेंट्स ग्रामर में क्या है भैया 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 8 से 9 क्वेश्चन। और यहां पर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन की तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आपका पार्ट बी है सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में आपका ग्रामर पोर्शन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और उसके बाद में आपकी कॉम्प्रिहेंशन पर पकड़ होनी चाहिए। जब आपके 25 में से 25 मार्क कंप्लीट होंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट ए में यानी कि ग्रामर में आपसे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, पार्ट ए यानी कि ग्रामर। ग्रामर में आपको कितना पोर्शन पढ़ना होगा? वर्ड फॉर्मेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सॉरी, वर्ड यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स, यूज ऑफ टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरी, कंडीशनल, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वॉइस एडवांस, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन एडवांस आपको पढ़ना होगा, वर्ब एडवांस यानी कि जीरंड, इनफाइनिटिव, पार्टिसिपल, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आगे बात करें तो कंजक्शन, इन्वर्सन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मूड वर्ब, क्वेश्चन टैग, स्लैगन, ठीक है, सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन, कलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिटेक्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये आपको सभी टॉपिक पढ़ने होंगे ग्रामर में, यानी कि 33 टॉपिक हैं। ये 33 पार्ट ए में आपको कंप्लीट करने होंगे। आप एक बार भैया स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पार्ट ए यानी कि ग्रामर में ये 33 आपको भैया ये आपको टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। जब आपके कहीं जाकर SSC/MTS में 8 नंबर यानी कि 8 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। ठीक है, 8 तिया 24, कितने भैया? 8 तिया 24, 24 नंबर यहां से मिलेंगे। ठीक है, 24 नंबर यहां से मिलेंगे। जो जीके जीएस का पोर्शन है वो 75 नंबर का होता है, यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 75 नंबर के आपसे जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी में आप बात करते हैं। पार्ट बी में वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपको कंप्लीट करना होगा? 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि 30 नंबर का भैया यहां से सवाल है। 30 नंबर आपके यहां से ही पक्के होंगे। तो सिनोनियम्स आपसे पूछा जाएगा, एंटोनियम्स, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड, न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी। ये 8 टॉपिक हैं और इन 8 टॉपिक को आपको कवर करना होगा, तब जाकर आपके 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, 30 नंबर ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स पार्ट सी जो है कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें आंसर पेजेस आपको पढ़ना होगा, क्लॉज टेस्ट आपको पढ़ना होगा, पैरा जंबल्स आपको पढ़ना होगा, फिलर्स आपको पढ़ना होगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको पढ़ना होगा, तब जाकर 6 से 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। आ गई बात समझ में? तो इंग्लिश में किस प्रकार से आपके SSC/MTS 2024 में या फिर मैं कहूं SSC/MTS में पूछता आ रहा है, इस पैटर्न के थ्रू भैया आपसे क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे भैया हम आपको किस तरीके से तैयारी कराएंगे इंग्लिश की। देखो भाई, मेरे पास ना ही इतना टाइम है जो कि मैं क्लियर कर दूं आपके लिए पार्ट बी ए और पार्ट सी करा पाऊं। ठीक है, मेरे पास में टाइम मिल रहा है सैटरडे और भैया संडे का। तो इन 2 दिन में मैं क्या करूंगा, आपको पार्ट बी यानी कि 10 नंबर यहां से जो मिलेंगे वोकैबुलरी में आपको कराऊंगा। इन 2 दिन में सैटरडे और संडे में वोकैबुलरी कराऊंगा। और भैया इस वोकैबुलरी की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं कि वोकैबुलरी में से भैया जैसे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वोकैबुलरी के। ठीक है, 10 क्वेश्चन कितने नंबर के? 30 नंबर के। ठीक है, 30 नंबर के। तो ये 30 नंबर जो हैं मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। इन 30 नंबर को मैं गारंटी के साथ मैं कंप्लीट कराऊंगा। और स्टूडेंट्स अगर भैया आज का इस सेशन पर आपका सपोर्ट मिलता है,
आपका प्यार मिलता है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मैं कहीं ना कहीं से भैया कैसे भी करूंगा, टाइम निकालूंगा, ठीक है, अपनी तबीयत को साइड में रखूंगा, लेकिन टाइम निकालूंगा, हो सके तो आपको इंग्लिश भी मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कराकर चलूं। यानी कि मैं कहूं तो 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन में से मैं आपके 16 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 16 से 18 क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा, ठीक है। कहां कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया पार्ट ए में ग्रामर, ठीक है, पार्ट ए में ग्रामर, पार्ट बी में मैंने आपको वोकैबुलरी बताई और पार्ट सी में मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन। इन 3 पार्टों से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इन तीनों पार्टों की मैं प्रैक्टिस जरूर आपके लिए करा दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस आपके लिए मैं 100% करा दूंगा। लेकिन भैया आपको भी तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, सब काम को साइड में रखकर पहले आपको क्लास दे रहा हूं, तो आप भी तो मुझे सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करते हैं तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई चलो अच्छा है, सपोर्ट मिल रहा है, स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हम क्लास दें और आप क्लास लेना चाह रहे हैं, तो भैया तभी तो हम आपके लिए पढ़ाने आएंगे, तभी तो हम क्लासेज आपको देंगे, अन्यथा तो भैया कोई मतलब नहीं है क्लास देने का, ठीक है। नहीं तो हम भी आपसे कह सकते थे कि भैया 600 रुपये में हमारा भी बैच लॉन्च हो रहा है, आप हमसे ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट जिनके 12-12, 13-13 मिलियन है, 10-10 मिलियन है, उन्होंने भी आज तक एक भी बैच फ्री नहीं किया है। इनके पास में इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, क्या वो एक एसएससी जैसा भैया छोटा सा एग्जाम को भैया वो अपना कोर्स फ्री नहीं कर सकते? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो आपके लिए हैं और हम आपके लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं, हम आपके लिए हर हालत में खड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट सपोर्ट करने का आपका फर्ज है, भैया सपोर्ट करिए, हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं और आपके एसएससी एमटीएस सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब हमने ले ली है, तो हर हालत में हम आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी करा कर रहेंगे। स्टूडेंट जीके जीएस की तो भैया मैंने आपसे शुरू से गारंटी ले रखी है कि जीके जीएस को मैं आपको कवर करा रहा हूं, 3 टॉपिक हमने उसमें कवर कर दिए हैं। स्टूडेंट जीके जीएस में भैया, जीके जीएस में मैं आपसे कहूं तो 25 आप क्वेश्चन को जरूर 100% करोगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें कितना भी पढ़ाओ समझ नहीं आता है, तो उनकी गारंटी भी मैं ले रहा हूं कि वो 25 में से भैया 25 में से 20 क्वेश्चन 100% कर आओगे, क्योंकि भैया मुझे अपने कंटेंट पर, अपने पढ़ाने पर, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, एक बार मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी एमटीएस 2024 की, उसमें जाकर देखें कि मैं किस अंदाज से आपको पढ़ाता हूं। और जीके जीएस भाई आपकी फिंगर टिप्स पे अगर मैंने ना करा दी एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, तो भैया मैं इस पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। और आप में पूरा भरोसा है कि आप एसएससी एमटीएस 2024 में जिन स्टूडेंट्स को जीके जीएस से डर लगता है, वो भी आकर मुझसे कहेंगे कि एग्जाम देने के बाद में सर हम आपका पूरा फायदा उठाया है और हमने जीके जीएस में झंडा गाड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स चलिए भैया इतना ही सब आपको मुझे समझाना था, इसी वे में आप तैयारी करते रहिए और भैया सिलेक्शन आपका 100% होगा। फिर मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। एक और बात बता दूं, कल से आपकी वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 11 बजे, सभी को जुड़ना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।